अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स ही आते हैं, मैंने कभी वीडियो डाली नहीं, लेकिन कल कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसके रिगार्डिंग मैं आज एक वीडियो डाली है, एक्चुअली डाल रहा हूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो रहेगी अपने चैनल पे। और एक्चुअली कल क्या हुआ, मैं बिलोंग करता हूँ जम्मू कश्मीर इंडिया से, और हमने कल एक इंसिडेंट देखा सबने यहाँ पे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हमने ट्रेमर फेस किया। मतलब 6.7 या 8 इतना होगा मैग्नीट्यूड का जो हमने यहाँ पे फेस किया। तो उस वक्त सारे घबरा गए थे। तो कुछ इमेजेस हैं वो मैं आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ, आप वो देखें, और कुछ वीडियोस हमारे यहाँ के। Video, تجينا هم عليهم كل شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. आपने ये सब वीडियोस देख के, ज़रूरी नहीं यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिज़ास्टर हुआ हो, सिर्फ एक झटका था छोटा सा जो अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आया, तो ज़मीन ने अपना बोझ निकाल के बाहर फेंका। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा कुरान कहता है। आज मैं आपको कुरान की एक आयत कोट करके बताता हूँ। सूरह अल ज़लज़ला में ये 99 चैप्टर है, और आप इसकी वर्स नंबर 1 to 8 अगर आप इसको पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं, जब जमीन जलजले से हिला दी जाए, जब जमीन जलजले से हिला दी जाए और जमीन अपने अंदर का बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। ये एक छोटी सी, एक इतनी सी अगर वर्स है ये, अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे, अगर आप समझेंगे अल्लाह ताला इसमें क्या बताना चाहते हैं। बोझ सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कोई भारी सी चीज उठाई और किसी पे रख दी और वो बोझ हो गया, नहीं। बोझ हमारी इस रूहे जमीन पे अल्लाह ताला ने तो इसको बहुत अच्छे से बनाया था कि यहाँ पे मेरे नेक लोग रहेंगे, लेकिन उसमें नाफरमान भी बहुत हैं। लेकिन आज हमारे माशरे में नाफरमानी इतनी बढ़ गई है और गुनाह इतने हो चुके हैं कि अगर हम फिंगर टिप्स पे काउंट करेंगे तो गुनाह जीत जाएंगे, हमारे फिंगर टिप्स खत्म हो जाएंगी। मतलब इतने ज्यादा गुनाह करने वाले लोगों की इतनी ज्यादा अक्सरियत हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं बस यही बताने चाहता था कि आपको कि इस इतनी सी आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि हमारी जमीन पे कितना गुनाह होता है जब जिना होता है इस जमीन पे। आप सोचो, आप कोई एक चीज बनाते हो और वहां पे आप एक चीज से रिस्ट्रिक्ट करते हो, आप वहां गार्ड्स लगा देते हो, सब कर देते हो। अगर आपके उतने कैंटोनमेंट में कोई घुस जाएगा तो आप उसको बर्दाश्त करोगे? कभी बर्दाश्त नहीं करोगे। सोचो अल्लाह हमारी किन किन चीजों को बर्दाश्त कर रहा है, कैसी कैसी गंदे गंदे हम काम करते हैं यहाँ पे, और अल्लाह ताला उनको बर्दाश्त कर रहा है। बनाई तो उसी की चीज है, लेकिन इख्तियार उन्होंने हमें दे दिया, एक फ्री विल दे दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और उसका उन्होंने एक टाइम सेट कर दिया है कि तब तक ही कर सकते हो, उसके बाद फिर तुम्हारा हिसाब होगा इस चीज का। तो अल्लाह ताला ने जब सूरह अल ज़लज़ला में ये बताया कि जब वो जमीन इतना बोझ देखती है अपने ऊपर इतने गुनाहों का, तो फिर वो अपना बोझ निकाल के बाहर फेंकती है। और ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर आप इस आयत को आगे पढ़ेंगे, इंसान कहेगा कि इसे हुआ क्या है, और ऐसा ही हुआ। जब कल हम सारे बैठे थे, कोई पैसा बनाने में लगा, कोई अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने में लगा, कोई अपना फ्यूचर बनाने में लगा, कोई हर इंसान कोई दौलत में लगा है, कोई किसी की हक दबाए बैठा है, कोई कुछ करे बैठा है। इस दुनिया में बस हम लगे ही हुए हैं कुछ ना कुछ करने। मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि क्या उस वक्त जब ये जलजला आया, क्या उस वक्त किसी को अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान आया? उस वक्त किसी को अपने बच्चों का ख्याल आया? या उस वक्त किसी को बैंक बैलेंस का ख्याल आया, या फ्यूचर का, या किसी भी चीज का? उस वक्त किसी को भी उस चीज का ख्याल नहीं आया। उसको उस वक्त अगर किसी चीज का ख्याल आया, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे खुदा, हर किसी ने उस वक्त अल्लाह को ही याद किया, हर किसी ने। तो कहने का मतलब ये समझाया जाता है, जब जलजला आता है इंसान उस वक्त अपनी औकात जान जाता है कि उसकी औकात तो किसी भी चीज की नहीं है। एक हल्के से झटके ने उसे उसकी औकात याद दिला दी, और हम पूरी जिंदगी बस ये जलजला खत्म होता है, हम फिर से अपनी उन्हीं खुराफाती चीजों में लग जाते हैं। हमें इन चीजों से परे रहना है।
हमें तौबा करनी है अपनी हर बुराई से, हमें तौबा करनी है। हम सूद खाते हैं, हम जिना करते हैं, हम शराब पीते हैं, हम हर गंदा नशा, ड्रग्स, कौन सी चीज हम नहीं करते हैं। मर्द तो छोड़ो, औरतों ने तो दज्जाल की बहनें बन चुकी हैं। वो तो किसी की बात ना सुनना चाहती, ना ही वो मानना चाहती। वो कहती हैं जितना उनको पता है उतना किसी को नहीं। एक पूरे घर को एक औरत खराब कर देती है, ना वो किसी की बात मानती ना वो सुनती। मर्द भी खराब है, मैं मर्दों के लिए बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी अगर मर्द समझाना चाहे अपनी औरतों को, औरतें नहीं मानती। एक हदीस है, उसका मैं मफहूम बताता हूं आपको, कि उसमें कहा गया था जो दज्जाल जब आएगा ना, तो दज्जाल की आमद पे सबसे ज्यादा उसके पीछे औरतें भागेंगी। तो आज ऐसे हालात बन चुके हैं, इतने गुनाह हो चुके हैं इस रूहे जमीन पे, कि ये अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए एक झटका, एक मैसेज, और एक अलार्मिंग मैसेज कहते हैं ना हम जिसको, कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ इस चीज को लेके। ऐसा ना हो कल हम ऐसे गुनाहों में मुलविस हों और कल हमारी मौत आ जाए और फिर अल्लाह ताला उसी हालत में हमें उठाएं और फिर हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए। हम वो 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने वो 3 नहीं 4 सवाल है मैंने वो डाला था, और 4 सवालों के जवाब भी उसी से पूछे जाएंगे जो इंसान नेक होगा। जो नेक नहीं होगा उससे तो एक भी नहीं आएगा उसे। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें और इस वीडियो से तौबा करें कि हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। आज तक जितने गुनाह हुए उससे तौबा कर लें। आने वाले आप जितनी जिंदगी अल्लाह ताला ने लिखी है हमारी, उसमें हम एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान बन के अल्लाह ताला को दिखाएं, ताकि कल को हमारे नबी की आंखें शर्मिंदा ना हो हमसे। वो कल को हमारी अगर सिफारिश भी वहां करें तो उन्हें फक्र हो कि चलो ठीक है, इसने छोटे मोटे गुनाह किए, चलो इसके लिए मैं सिफारिश करना पड़ता। इतने बड़े गुनाह मत करो, कम करो। मैं तो कहता हूँ गुनाह ही ना करो, लेकिन अपना आप, अपना दामन, अपनी जिंदगी एक नेक, एक नबी के रास्ते में, जैसा उन्होंने हमें सिखाया, हमें उस तरीके से चलना है। दुनियाई बातें छोड़ के, दुनियाई चीजें छोड़ के हम अपने नबी का रास्ता इख्तियार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।